हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो है, दिस इज बेसिकली वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सिंस अकॉर्डिंग टू द एनुअल कैलेंडर जो जेकेएसएसबी के द्वारा रिलीज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जेकेपीएसआई है दैट इज शेड्यूल्ड, टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू हैपन इन जून 2026। इसके अलावा जो हमारा FAA का एग्जाम है वो भी हमारा टेंटेटिवली जून 2026 में होगा। हाउएवर इन दोनों ही एग्जाम्स में से जो FAA का एग्जाम है वो तो 100% हो ही जाएगा, और JKPSI का एग्जाम क्योंकि वहां पे लिखा भी है कि कोर्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जून में अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून 2026 में पेपर हो जाएगा, और हम भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि जेकेपीएसआई जून 2026 को ही पेपर होने वाला है। इसके अलावा जो हमारा जूनियर जो असिस्टेंट का पेपर है उसका पेपर भी हमारा February 2026 को ही शेड्यूल है। अब अगर आप देखोगे तो ये जितने भी एग्जाम है, चाहे जेकेपीएसआई हो, FAA हो या जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स रहते हैं, उसमें मोर और लेस आप लगा के चलिए कि 65 to 75% ऑफ द सिलेबस जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स रहते हैं उसमें वो सारा का सारा सेम ही रहता है। तो अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी FAA की भी तैयारी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम्स में कुछ स्पेसिफिक सिलेबस भी रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन सिलेबस की बात कर रही हूँ, राइट। सो अगर आप जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अपने आप FAA की भी हो रही है और अपने आप जूनियर असिस्टेंट की भी साथ साथ हो रही है, बट कुछ हर एक एग्जाम में कुछ कुछ सिलेबस स्पेसिफिक भी रहता है, राइट। अब बात आती है कि सिंस ये सारे एग्जाम्स जो हैं वो एक के बाद एक होने वाले हैं, तो भाई किस तरीके से हम इन एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि जेकेपीएसआई एक ऐसा पेपर है जिसकी तैयारी बच्चे एक साल से ज्यादा से कर रहे हैं, राइट। और जेकेपीएसआई के लिए बच्चे भी बहुत ज्यादा है। तो आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, और सिलेबस कवर होने के बाद अब बात आती है कि किस तरीके से आगे की तैयारी करें कि पूरा सिलेबस जो है वो होलिस्टिकली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवाइज हो जाए, राइट। कि हमको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना। इस टाइम पे जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है उनके लिए भी, और जो बच्चे जो अभी थोड़ा घबरा गए हैं कि पेपर 6 महीने बाद हो जाएगा तो हम किस तरीके सिलेबस को कवर करें, उन दोनों बच्चों के लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज। या फिर अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, या फिर कोई ना कोई मॉक टेस्ट दे दो, या फिर आप MCQs की प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको जानना है कि भाई अभी के टाइम पे क्योंकि पेपर आने वाला है तो मैं किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करूं कि मेरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाए और मैं होलिस्टिकली उसको प्रिपेयर करूं, सो दैट कैन बी डन ओनली थ्रू या तो MCQs या तो टेस्ट सीरीज, PYQs और मॉक टेस्ट। और अगर आप टेस्ट सीरीज और PYQs इन दोनों को साथ लेके चलते हैं तो लगा लीजिए आपका पूरे तरीके से सिलेबस जो है वो कवर होगा। वाई PYQI से? क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हो, देखो एट द एंड ऑफ द डे नोबडी विल आस्क यू आपने कितनी किताबें पढ़ी, आपने क्या किया क्या नहीं किया। एवरीबडी विल ओनली रिमेंबर कि भैया आपकी सीट निकली कि नहीं निकली। फिर आपने चाहे 12 घंटे पढ़ के सीट निकाली हो, चाहे 1.5 घंटा पढ़ के सीट निकाली हो, चाहे जैसे मर्जी निकाली हो, एवरीबडी विल ओनली रिमेंबर कि आपकी सीट निकली, राइट। तो नॉलेज तो है ही है, बट उस नॉलेज को अगर आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं, राइट। तभी हम PYQs के ऊपर हमेशा हमारा फोकस रहता है और हम हमेशा बोलते हैं कि PYQs आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि PYQ से आपको समझ आता है कि आपका पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, या फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो
वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है उन क्वेश्चंस का, राइट। सो पीवाईक्यूज आपके लिए जरूरी है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम, टू एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल, कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन वन लाइनर्स होते हैं, ज्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, ज्यादा स्टैटिक होता है, कि होता क्या है, वो आपको समझ आएगा एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। दूसरा इट इज टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज भी आपको कौन सा लगाना है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपने 15 टेस्ट दे दिए, आपने 25 टेस्ट दे दिए, टेस्ट आप जितने मर्जी दीजिए, उसका तो कोई काउंट ही नहीं है, बट टेस्ट सीरीज भी आपको उस तरीके से लगानी है कि आपको टेस्ट सीरीज से चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। तो आपको वो वाली टेस्ट सीरीज लगानी है जिसमें आपके पास सेक्शनल टेस्ट भी हो और जिसमें आपके पास फुल लेंथ टेस्ट भी। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है, देखो फुल लेंथ में क्या होता है ना, फुल लेंथ में आप कितना भी कुछ भी कर लो, जो फुल लेंथ पेपर बन रहा है ना, उसमें हो ही नहीं सकता कि आपका 100% सिलेबस को पकड़ा हो, क्योंकि जितने टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा नंबर का, तो उससे कम नंबर का तो पेपर होता है, जितना वास्ट सिलेबस दिया होता है। तो फुल लेंथ में जस्टिस नहीं हो पाती है कि आपका हर एक टॉपिक को कवर किया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे रहता है सेक्शनल टेस्ट देना, क्योंकि जब आपका टॉपिक सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं ना, तो आप बेटर तरीके से चीजें प्रिपेयर कर पाते हैं और बेटर तरीके से आप एनालाइज कर पाते हैं। तो स्टार्ट बाय गिविंग सेक्शनल टेस्ट, और फिर जब सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप फुल लेंथ टेस्ट जितने मर्जी दीजिए, राइट। और इसीलिए देखो ये तो आपको करना ही करना है, आप जैसे मर्जी करें, जहां मर्जी से करें, बट आपको ये करना ही करना चाहिए। अब लेट मी जस्ट प्लीज, ओके, हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी कि आपको टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड प्लीज, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा शेड्यूल है फॉर आर JKPSI टेस्ट सीरीज, जो हमने अभी लेटेस्ट री लॉन्च की है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं, यू कैन आस्क अस अबाउट द डिटेल्स, या हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। अब इसमें हमने टोटल रखे हैं 23 टेस्ट, सॉरी टोटल रखे हैं हमने 30 टेस्ट, जिसमें से 23 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और 7 आपके फुल लेंथ है, राइट। और अगर आप देखोगे ना, तो टेस्ट 1 जो हमारा 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट नंबर 1, उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 1.0 का टेस्ट है, जिसमें आपका एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये रहेगा। तो जब आप इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर एक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका वो सेक्शन बहुत डिटेल में कवर होता है। तो बाय द टाइम यू आर गिविंग योर फुल लेंथ टेस्ट, तब तक आपका ये सारे कंपोनेंट्स बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और तभी हमने JKPSI की टेस्ट सीरीज डिजाइन भी ऐसे की है कि सेक्शनल एंड फुल लेंथ दोनों के साथ जस्टिस हो जाए, राइट। सो वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 23 सेक्शनल टेस्ट and we have 7 full length test. We have also launched हमारा FAA के लिए भी हमने हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें अगेन हमने 20 फुल टेस्ट रखे हैं, 20 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट रखे हैं, जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल लेंथ है। तो JKPSI के टेस्ट सीरीज में 23 सेक्शनल टेस्ट है और 7 फुल लेंथ टेस्ट है। और जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें 20 टोटल टेस्ट है, जिसमें से 10 सेक्शनल है और 10 फुल लेंथ है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भरिए, और कोई भी क्वेरी है तो हमसे आके पूछिए, राइट। सो बेसिकली ये आज का वीडियो बनाने का रीजन सबसे बड़ा यही था, बिकॉज आई वांटेड टू शेयर कि आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो होलिस्टिकली जो है वो तैयारी करें। और इसी होलिस्टिक तैयारी के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च किया है। और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का मेन रीजन है कि हम
ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने का जो हमारा बिगेस्ट रीजन है वो यही है कि हमने इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि आपका सेक्शनल मतलब छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस भी अच्छे से कवर हो जाए, और जब आप फुल लेंथ टेस्ट दें तो आपको ये ना लगे कि आपका कोई चीज कहीं से छूट चुका है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और जो लोग भी घर पे खुद से टेस्ट देना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आप हमारी टेस्ट सीरीज लीजिए, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, बट टेस्ट सीरीज लगाइए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करें और फिर उसी तरीके से आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, एंड दिस इज हाउ you will be able to revise full JKPSI. If not revise तो cover full JKPSI syllabus through test. क्योंकि आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, बट आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो ये छोटी सी वीडियो बनाई थी टू जस्ट टेल यू कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करें, एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर्स पे कॉल करें 9541942393 या फिर 9541942392 पे। नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, गूगल पे भी आप सर्च करके जान सकते हैं कि नंबर्स क्या है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग मेंटोरशिप, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनी रीसेंट बैचेस, हमारे FAA के भी बैचेस चल रहे हैं, सुबह 10 बजे क्लास होती है। ठीक है, सो अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को रिलेटेड, गूगल फॉर्म भरिए या डायरेक्टली हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। So thank you and have a nice day. See you guys.